नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाबहस में आज बात होगी एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव की व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों की, जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान और इसी पर आज हम डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का पॉलिटिकल पंच। हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा। क्या यही डंका पीटना बोलते हैं कि आपसे पहले आपकी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को प्रश्न लगाता हो कोई देश? इसलिए हमें और आपको मिलकर के हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, व्यापार के लिए मजबूत हो, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवान को समय पर नौकरी रोजगार मिले, अग्निवीर समाप्त हो। इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। रामगोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। समाजवादी पार्टी से हम लोग कहना चाहते हैं कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह का सम्मान आज पूरे देश और दुनिया में है। आसमान की तरफ देखकर थूकोगे आप तो उसका हश्र क्या होता है आप भी जानते हो, दुनिया भी जानती है। ऐसे समय में अगर राष्ट्र के सम्मान में, पाकिस्तान के सम्मान में इस प्रकार का अनगर प्रलाप करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबको अपने भाषा में बहुत ही संयमित रहना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। और हमारी सेना, हमारे उसमें पुरुष सैनिक हों या महिला सैनिक हों, सबका हम लोग हृदय से सम्मान करते हैं। मैंने भी लगभग 3 दशक वर्दी पहनी है और जब हम वर्दी पहनते हैं तो हम धर्म को भूल जाते हैं, जाति को भूल जाते हैं, केवल हम फिर उस सैनिक के कर्तव्य को पूरा करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना ने अपना अदम्य साहस और शौर्य दिखाया, लेकिन राजनीति में बयानबाजी किस स्तर पर आ गई ये आप देख रहे हैं। ये बीजेपी और एसपी दोनों ही जगह नजर आ रहा है। एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की, तो वहीं एयर चीफ मार्शल ए.के. भारती को भी पीडीए का बता दिया, जिस पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया और कहा कि वोट के लिए वीरांगना का अपमान नहीं होना चाहिए। तो वहीं मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह ने भी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया और इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उन पर एफआईआर हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई गई है। आज इसी पर हम शुरू करेंगे डिबेट। सेना के शौर्य का जाति वाली राजनीति के लिए अपमान क्यों? लेकिन उससे पहले आपका तारुफ करा देते हैं आज के पूरे गेस्ट पैनल से। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, हरमन वाहिद जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, सुधीर सिंह जी हमारे बीच में है, डिफेंस एक्सपर्ट, पुष्कल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन वक्त महाबहस के सवालों का हो चला है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा फोकस रहने वाली है। पहला सवाल, एमपी के मंत्री की बदजुबानी, किसकी मेहरबानी? एफआईआर हुई हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन इंतजार हो रहा है कि उन पर कार्रवाई कब होगी। क्या किसी की मेहरबानी चल रही है जो अब तक कार्रवाई नहीं हुई? सवाल नंबर 2, रामगोपाल को व्योमिका सिंह की जाति दिखी, शौर्य नहीं। सेना के अंदर जाति और धर्म खोजना, आप समझ रहे हैं, ये सस्ती राजनीति कहलाता है।
और सवाल नंबर 3, योगी का सवाल, वोट के लिए क्यों वीरांगना का अपमान। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी, सेना के अंदर बहुत सारी बेटियां हैं जो देश की सेवा कर रही हैं और इसी देश से आती हैं। जाहिर सी बात है, समाज धर्म सब जो है, लेकिन उससे पहले वो जिस धर्म के लिए या जिस कर्म के लिए आगे हैं वो है भारत यानी हिंदुस्तान। अब उनके अंदर भी सस्ती राजनीति खोजी जाएगी। पीडीए की राजनीति चमकाने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गया। देखिए आस्था जी, देश की जाबाज सेना के शौर्य प्रताप और पराक्रम को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। देखिए उस पर कोई विवाद नहीं है कि देश के जिस तरीके से देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके हम उनके आतंकवादी संगठन को, जो भी उनके हैं आतंकवादी संगठन है, उनके ठिकानों को जिस तरीके से नस्ते नाबूद करने का काम किया, वहां से जो ड्रोन निकल करके उसके ड्रोन को जिस तरीके से उन्होंने नष्ट करने का काम किया। देखिए प्रोफेसर साहब की भावनाओं के आप समझिए, उन्होंने कुछ ऐसी बात ऐसी नहीं कही। अगर आप कंपेयर करेंगे मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं विजय शाह जी, उन्होंने किस तरीके से अपमानित शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान की बहन सोफिया कुरैशी जी पाकिस्तान की बहन है। अरे वो हिंदुस्तान की बहन है, हिंदुस्तान की लाडली है, हम सब की बहन है। और किस तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहन को ही भेजा पाकिस्तान वालों को सबक सिखाने। 10 सेकंड। भाई इस तरीके की कोई बात प्रोफेसर साहब ने नहीं कही। और जिस तरीके से आज आपने देखा होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अरे यात्रा तो युद्ध विराम पे आप निकाल रहे, यात्रा तो विजय यात्रा निकलनी चाहिए। अगर हम पीओके पे कब्जा कर लिए होते, अगर हमने चढ़ाई कर ली होती, हमारे जितने भी 26 निर्दोष लोगों की जानें गई, ठीक है। तो लाशें देखी, जो तर्क आप गढ़ रहे हैं, जो तर्क मेरे सवाल के बदले जो आपने जवाब दिया दीपक जी, वो तर्क आप ये गढ़ रहे हैं कि जो बात मध्य प्रदेश के मंत्री ने कही वो कहीं ज्यादा खराब, कड़वी थी। तुलना ये कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा, यहां तुलनात्मक बात नहीं हो रही है। गलत वो भी है, अनएक्सेप्टेबल वो भी है, और गलत ये भी है कि आप सेना के अंदर राजनीति खोज रहे हैं। कम से कम सेना को तो इस सबसे दूर रखिए, क्योंकि वो जब देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाते हैं ना, तो वो ये सोचकर नहीं जाते हैं, या वो ये सोचकर सेना नहीं चुनते हैं कि मैं कहां से आ रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या। उनकी एक ही पहचान होती है, वो है भारत, हिंदुस्तान। लेकिन बहरहाल दोनों ही बयान जिसका मैंने चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया, वो दोनों ही किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। आनंद दुबे जी, हाईकोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर तक हो गई, अब किसकी मेहरबानी है? देश इंतजार कर रहा है कब कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर। कह रहे हैं आतंकी की बहन को भेजा, आपकी कौम को भेजा, यही सवाल तो आप पर भी आता है ना। सोफिया कुरैशी देश की बेटी हैं, वो भारतीय हैं, वो हिंदुस्तानी है, वो फौज में है। उनका धर्म, जाति, मजहब, या व्योमिका सिंह या उन जैसी तमाम बेटियां या बेटे जो फौज में हैं, उनका धर्म, जाति, मजहब पूछने का अधिकार किसी को नहीं है अपनी सस्ती राजनीति के लिए। मुझे थोड़ा समय दीजिए। पहली चीज, उनसे जवाब मांग लिया गया है और मैं आपको अभी आपके चैनल पे बता रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, हाईकोर्ट के आदेश पे दर्ज हुआ है। पार्टी अपने हिसाब से उन पे कार्रवाई करेगी, उनसे जवाब मांग लिया गया। अब मैं कहता हूं, विजय शाह अगर कोई गंदा बयान देंगे तो क्या समाजवादी पार्टी कंपटीशन करके एक और गंदा बयान देगी? यह तर्क नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूं, और मैं दीपक रंजन जी से भी पूछूंगा, मैं कह रहा हूं विजय शाह का बयान घृणित है, निकृष्ट है, बेहूदगी से भरा हुआ है। उनको पार्टी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हिम्मत हो दीपक रंजन की, एक शब्द प्रोफेसर राम गोपाल के खिलाफ बोल के दिखा दें। नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनको वहां जी हुजूरी करनी है। एक चीज। दूसरी चीज, जिस शब्द का इस्तेमाल किया है ना, वो शब्द यूजूरी आप करो अमेरिका की, सुन लीजिए, जनता पार्टी यूजूरी कर रही है अमेरिका की। वो कह दिया है, वो ट्रंप ने कह दिया है कि हमने नहीं कराया, नहीं कहा, वो ट्रंप ने भी कह दिया। आप लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपस में मत भिड़िए इस पॉइंट पर। तो कल को फिर कोई बयान दे देंगे, फिर नैरेटिव बदल जाएगा, फिर कोई बयान दे देंगे। आप लोग डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मत भिड़िए, आप विषय पर रहिए, विषय पर। दीपक जी मैं आपको फिर समय दूंगी। लेट आनंद दुबे फिनिश, मैं आपको फिर समय दूंगी। दीपक जी मैं फिर समय दूंगी आपको। एक बार सभी पैनलिस्ट बात पूरी करें पहले। आनंद जी 10 सेकंड।
दीपक रंजन वहां गेट पे खड़े रहेंगे, आप भी नहीं बोल चाहे पाओगे। जितना चिल्ला आप लीजिए। बोलो ना ट्रम्प के खिलाफ, अब आप सुन बोलो ना लीजिए। ट्रम्प के, आप अब कार्रवाई सुनिए। करो, आपके बोलने से क्या होता है? बस लग गई आप मिर्ची, कार्रवाई करके दिखाओ। लग गई मिर्ची। अरे 2 दिन का मामला है, अभी तक शांत कौन सी रहिए कार्रवाई ना। कर दी? एक सेकंड, तुम बोल रही है, एक सेकंड, नहीं हिम्मत नहीं, नहीं आपसे है। वाद विवाद आप मत करिए। हिम्मत नहीं मैंने है। आपको कहा दीपक जी, मुझे दीपक जी आप शांत रहिए, मैं आपको अलग से समय दूंगी, अलग से समय दूंगी। मेरे पास 3 पैनलिस्ट और इंतजार कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं। नहीं कर पाए। नहीं मुझे लेट आनंद दुबे नहीं कर पाए फिनिश। आपकी आनंद जी सरकार। 10 सेकंड खत्म करिए। भारत की सरकार एक बार भी खंडन दीपक नहीं जी कर शांत पाई। रहिए, आप शांत रहिए, मुझे ऑडियो रहिए। मैनेज कराना पड़ेगा, फिर आप सुन शांत रहिए। लीजिए। आनंद जी 10 सेकंड खत्म करिए। अब एक चीज, जिस शब्द का इस्तेमाल प्रोफेसर राम गोपाल जी ने किया है, उस शब्द पे उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में एफआईआर होती है। वो जाति सूचक शब्द है, जिसको आप अपने टीवी पे नहीं सुना सकती, और दीपक रंजन बोल भी नहीं सकते, ना मैं बोल सकता हूं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोच है। ये वही सोच है जिसने मायावती पे हमला कराया, मायावती पे जानलेवा हमला कराया, आदरणीय बहन मायावती जी को जान से मारने बात की देश कोशिश की हो रही है, पहुंच ये के शुद्ध कहा। रूप से चलिए। जातीय उसके बाद बहुजन नफरत से समाज भरा पार्टी हुआ ने बयान माता- है, ठीक और है। जातीय नफरत उसके फैलाने बाद- वाले चलिए, एक बार फिर आपसी वाद विवाद शुरू हो जाएगा। मैं अगले पैनलिस्ट का रुख करती हूँ, मैं अगले पैनलिस्ट का रुख करती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरमन वाहिद जी। आनंद जी और दीपक जी, आप दोनों खामोश रहिए फिलहाल, कुछ देर के लिए इंतजार करिए। आनंद जी और दीपक जी, आप दोनों सुन रहे हैं मुझे, कुछ देर के लिए इंतजार करिए, इंतजार करिए थोड़ी देर के लिए। मैं आपका नाम लूंगी, उस वक्त पर बोलिएगा। फिलहाल शांत रहिए आप दोनों, मुझे ऑडियो मैनेज कराना पड़ेगा, वरना आप दोनों का कहां से कहां मत ले जाइए बहस को और विषय को। दलित विरोधी हरमन वाहिद जी, आज जो मेरा है सवाल इनको सीधे तौर पर ये, क्या सेना करोगा? के अंदर धर्म जातियां खोजना, इससे खराब और विरोधी- सुस्ती राजनीति हो सकती है क्या? दलित विरोधी- इस पर बात भी होनी चाहिए इस देश में कि नहीं? हिम्मत है तो क्या ट्रम्प सिर्फ के इतना खिलाफ बोलो काफी ना। नहीं है क्योंकि कि हिम्मत देश है की तो ट्रम्प के बेटियां खिलाफ हैं, बोल के हम दिखाओ। सबको उन पर गर्व और है, कर दो और ये। वो इंस्पिरेशन है इस पूरे समाज के लिए। हरमन वाहिद जी दलित विरोधी सोच। शांत रहिए। आनंद आस्था जी, मैं- आएगी बारी आपकी। आस्था जी, इसी आप सबसे इन दोनों पहले को मैं ऑडियो आपसे मैनेज करिए रिक्वेस्ट जब तक करना मैं इनका नाम चाहूंगा। डालूं। हरमन जी बोलिए। आस्था जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा नाम हम्माम वहीद है, तो Sorry, मेरा हम्माम नाम जी। थोड़ा सा उसमें चेंज करा दीजिए। जी जी सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि देश की बेटियां जो हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे लड़ रही हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उस पर कटाक्ष नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के अपमान में सबसे आगे आगे रही है, चाहे वो नेता के शक्ल में हो, किसी भी समाज की, किसी भी जात की, जो भी बेटियां हैं हमेशा वो अपना। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी सारी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जिस प्रकार ने वहां मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने किया, लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खामोश रहा, तमाशाई बना रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और मैं बताना चाहता हूं कि अफसोस की बात है, उसके बाद भी जो धाराएं होनी चाहिए वो भी नहीं हुई। कहने का मतलब वहां की मध्य प्रदेश की पुलिस उनको बचाने के लिए पूरी तरह से उनकी कोशिश की। तो इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा करते चले आए। ये कोई सिर्फ कर्नल सूफिया की बात नहीं है। आप कर्नल सूफिया के इतिहास के बारे में 4 पीढ़ी से जिसकी 4 पीढ़ी इस देश की सेवा में लगी, उनके परदादा जो अंग्रेजों की फौज में थे, और जब 1857 की गदर आंदोलन हुआ, उस गदर आंदोलन में उन्होंने भारत के जो लोग लड़ने वाले थे उनका साथ दिया। उसके बाद उनके दादा, उनके 2 चाचा इस देश की अपनी सेवा का अंजाम दे रहे हैं। प्रोफाइल सबको मालूम है हम्माम जी, के खिलाफ हम्माद जी उनका प्रोफाइल सबको मालूम है। और मैं फिर दोहरा देती हूँ, ये कोई बार बार कहने वाली बात ही नहीं है कि वो इंस्पिरेशन है पूरे देश के लिए, का विषय पूरे देश के को लोग उनके ऊपर ऐसी गर्व है। बातों पे खामोश। जी जी, तो अब आप उनके प्रोफाइल में ना जाते हुए, ठीक है आनंद दुबे जी 10 सेकंड काउंटर कर लीजिए, उसके बाद मैं डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करूंगी। इनसे पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी राम गोपाल जी के बयान का समर्थन कर रही है? एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। मैंने तो भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते अपने पार्टी के चाहे नेता समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी, और कार्रवाई मैं आपको बता दूं यही हमारी पार्टी का अंतर है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हम बेशर्मी की राजनीति नहीं करते। हमारी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता यदि सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर, बहादुरी पर सवाल उठाता है,
हम राजनीति नहीं करते, हम सेना के नाम पे राजनीति नहीं करते। चलिए, डिफेंस एक्सपर्ट को मैं लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। आनंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद जी, ठीक है, किया है और सेना ठीक के है, नाम पे राजनीति किया है। चलिए, बहुत सारे सवाल आपके लिए भी है अम्मा जी, लेकिन कुछ देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे बीच में सुधीर सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इस विषय को एक अलग पर्सपेक्टिव भी देते हैं। अम्मा जी, ठीक है, बात आ गई आपकी, आप शांत रहिए, मैं फिर लौटूंगी। सुधीर सिंह जी, डोनाल्ड ट्रंप तो एक बार फिर पलट गए। वो कह रहे हैं मैंने तो मध्यस्थता की बात ही नहीं की, मैंने तो मदद की बात की थी। और फिर वही दोहराया उन्होंने कि एक बड़ा युद्ध जो था वो न्यूक्लियर तब्दील होता दिख रहा था, इसलिए मैंने मदद की थी। वो तो फिर पलटी मार गए। देखिए, ट्रम्प साहब जो हैं वो पलटी मारने का काम थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं। उनके पॉलिटिकल स्टाइल में ऐसा है, वो कोई खास बात नहीं है। फैक्ट ये है कि अमेरिका ने तो बात की थी, पाकिस्तान ने अमेरिका से संपर्क किया और फिर अमेरिका ने भारत से संपर्क किया और फिर जो है ये ऑपरेशन रोका गया। ये हकीकत है। अब मध्यस्थता उसको कहेंगे। आप संकट में होती हैं आस्था जी और अपने एक मित्र को फोन करती हैं तो वो मध्यस्थता नहीं होता है, दूसरे तरह से उसको देखने की जरूरत है। लेकिन जो ये मूल सवाल आपने रखा है, देखिए, जो पहलगांव में हत्या हुई और जिस आइडेंटिटी को देख करके हत्याएं हुई, वो आप और हम सबको समझने की जरूरत है कि आतंकवादी चाहता क्या है। पाकिस्तान चाहता ही है कि भारत को जाति पर, धर्म के आधार पे बांटा जाए और बांट के भारत के समाज को कमजोर किया जाए। और ये भारत के समाज की एक ऐतिहासिक कमी रही है। आप पृथ्वीराज के युद्ध को देखिए, जयचंद गए थे बुलाने जो भी आक्रांता थे। तो ये जो बयान मध्य प्रदेश के मंत्री ने दिया है और सपा के महासचिव ने दिया है, ये अपराध माफ करने लायक नहीं है। इन दोनों को पार्टियों से नहीं निकलना चाहिए, बल्कि 6 साल के लिए जो एक ऑलरेडी सजा है कि जो कुछ कृत्य करते हैं उनको 6 साल के लिए करप्शन वगैरह में पकड़े जाने पर 6 साल के लिए चुनावी राजनीति से दूर रख दिया जाता है। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन दोनों नेताओं को 6 साल के लिए दूर किया जाए, चुनावी राजनीति से बैन किया जाए, तब एक मैसेज जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है। ठीक है, चलिए, कुछ इसी तरह का कड़ा, कुछ इसी तरह की जो कड़ाई है वो पूरा देश जो है इसकी उम्मीद कर रहा है नहीं है कि बेटियों पर अगर इस तरह के शब्द और इस तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे या वेब सीरीज के डायलॉग की तरह कहा जाएगा कि हमने किसको भेज के उससे खून का बदला खून करवा लिया, ये कोई तरीका नहीं होता है। सेना को अलग रखना चाहिए इस तरह की राजनीति से। पुष्कल द्विवेदी जी हमारे बीच में, रिटायर्ड विंग कमांडर, मैं उनका भी रुख कर लेती हूं। पुष्कल जी, आज देखिए 2-3 डेवलपमेंट हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप पलट गए, वो कह रहे हैं मैंने मध्यस्थता की बात नहीं की। दूसरा ये कि एयर टू एयर मिसाइल अब अमेरिका तुर्की को देने जा रहा है। वो तुर्की जो कि पाकिस्तान का दोस्त है और वहां के प्रेसिडेंट अर्दोआन ने फिर से दोहरा दिया कि वो हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तो अब इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? पाकिस्तान के जो वहां का जो जल शक्ति विभाग है वो हमारे जल शक्ति विभाग को लिखता है कि भाई वो डैम्स बंद मत करो, जो ट्रीटी थी उस पर दोबारा से विचार कर लो। तो अब आप इस मौजूदा, सेना अलर्ट है ही है, एनकाउंटर में रोजाना आतंकी ढेर हो रहे हैं, तो अब मौजूदा सर्कमस्टांस को आप किस तरह देख रहे हैं? ये कहां रुकेगा जाकर? ये तो लंबा चलेगा इस तरह से। जी आस्था जी, जैसे कि ट्रंप के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी है कि बहुत रिएक्शनरी हैं और डिसीजंस कभी भी वो विवेकपूर्ण तरीके से नहीं लेते हैं। तो इस समय मुझे लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ डिसीजन डायलेमा विद इन ट्रम्प्स माइंड। वो काफी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से भारत को डराने की। एक तो भारत ने जो दो टूक मना कर दिया, जो भारत के डीजीएमओ ने, कि इस संधि में अमेरिका का हाथ नहीं था, ये दैट इज हर्ट हिज ईगो। उनकी ईगो बहुत हर्ट हुई है। और अभी एप्पल को भी देखिए, उन्होंने बोला था इंडिया में प्लांट नहीं लगाना, लेकिन एप्पल की तरफ से बयान आया है कि हम इंडिया का अपना पूरा प्लान वैसे ही इंटैक्ट रखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ट्रंप की तरफ से इस समय डिसीजन डायलेमा है कि करे क्या, और ये उनकी खूबी है, पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। मुझे लगता है भारत की डिप्लोमेसी इससे निपट लेगी। रही बात एयर टू एयर मिसाइल की, तो वो भी इनकी हताशा, देखिए सिर्फ सिग्नलिंग है भारत को किसी तरह झुकाने की, लेकिन मुझे लगता है हमारी डिप्लोमेसी इसको ले आएगी। साथ ही साथ मैं इस विषय पे, जो ये बयान है, इस पे भी कुछ बातें बोलना चाहूंगा। देखिए, इसे राजनीतिक जिस भी दृष्टि से जनता देख रही है, निंदा कर रही है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं इसके थोड़े स्ट्रेटेजिक निहितार्थ पे जा रहा हूं। राम गोपाल यादव जी ने जो किया वो डिफ्लेशन स्ट्रेटजी उसको बोला जाता है।
यानी कि एक ऐसे मुद्दे में जिसमें उनका नाम आने का कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी, कहीं से भी वो इस भारत पाकिस्तान युद्ध में ना श्रेय ले सकते थे ना कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस मुद्दे को भुनाने के लिए उन्होंने मतलब एक जो इंटरनेशनली चौधराहट की आदत अमेरिका को रही ही है, आप दशकों से देखिए तो प्रेसिडेंट चाहे जो रहे हो, लेकिन भारत पाकिस्तान के मसले में ये चौधराहट अमेरिका की तरफ से हमेशा आती रही है। पूर्व में यही होता था ना कि अमेरिका को ही लोग कहते थे कि देखो जी ऐसा कर दिया हमारे यहाँ, ये देखिए जी यहीं से आए थे आतंकी, और भारत जो है इस पर कड़े, तो कुछ ना कुछ टिप्पणी, कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ ऐसा डिसिसिव की तरफ लेकर जाना, वो चौधराहट जो है वो अमेरिका को दिखाने की आदत रही है, और इस बार शायद मौका नहीं मिला उनको। बिल्कुल मौका नहीं मिला। और डोनाल्ड ट्रंप की जो व्यक्तिगत रूप से जो उनकी आदत है कि बिल्कुल भी वो अपने आप के अलावा किसी और को लाइमलाइट में देखना पसंद ही नहीं करते हैं, तो इस बार उनको उसमें सफलता नहीं मिली, और इसलिए अब वो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के निर्णय, इस तरह की सिग्नलिंग देके किसी तरह भारत को डराएं कि वो अमेरिका को भी लेकर के आए टेबल पे। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी, भारत की सरकार अमेरिका को नहीं लाना चाहती बीच में, ये चीज एकदम स्पष्ट कर दी है भारत ने। और भारत के इसी मजबूत रुख से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका कम, डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली ज्यादा, वो बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, और इसीलिए विभिन्न तरह की न्यूज़ेस हमारे पास आ रही हैं कि ये पोस्चरिंग, भारत की जो मजबूत पोस्चरिंग है, ये भारत ने दिखाई कैसे विदाउट अमेरिका। जी आस्था जी। ठीक है, दीपक जी। देखिए आस्था जी, ट्रंप ने जो है 10 तारीख को पोस्ट किया था मीडिएटेड शब्द का मैं समझता हूं हिंदी में मध्यस्थता होता है। भारत की सरकार ने या भारत के प्रधानमंत्री ने उसका खंडन क्यों नहीं किया? उन्हें क्यों नहीं कहा कि हमें तुम्हारे मध्यस्थता की जरूरत नहीं है? आज उनका ट्रंप टावर हिंदुस्तान में क्यों फल फूल रहा है? उनका व्यापार यहाँ पे क्यों फल फूल रहा है? भाई एक तरफ आप हमको इस तरीके का पोस्ट डाल देते हो, तुम होते कौन हो मध्यस्थता कराने वाले? तुम होते कौन हो पोस्ट डाल रहे हो मीडिएटेड? होल नाइट टॉक एंड मीडिएटेड बाय 10 सेकंड आनंद दुबे जी, उसके बाद मैं एक वक्तव्य जो है वो चलाऊंगी, एक बाइट है मेरे पास, लेकिन 10 सेकंड जवाब दे दीजिए आनंद जी उससे पहले। के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान में कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने उसको सिरे से खारिज किया, और आज स्वयं ट्रंप ने इस बात की सफाई दे दी है। अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज इनसे पूछ लीजिए, ये राम गोपाल जी के बयान की निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए, लेकिन उससे पहले, ठीक है दीपक जी का मैं रुख करूंगी, उससे पहले यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने रामगोपाल यादव के बयान की घोर निंदा की है, और साथ ही कहा है कि समाजवादी पार्टी सियासत के लिए सेना में भी जाति धर्म ढूंढ रही है। आपको सुनवा देते हैं उनकी पूरी बाइट। मैं इसमें इतना कहना चाहूंगी कि जो हमारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो ब्रीफ कर रही हैं, जो उस युद्ध को जीती हैं, जो उस युद्ध के माध्यम से भारत को एक गौरव का अनुभव कराया है, ऐसी जो वीरांगना बेटी हैं भारत की, उनके लिए राम गोपाल जी का ये कहना कि ये तो जाटव है, ये तो चमार है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये सब समाजवादी पार्टी कभी बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो के साथ खिलवाड़ करती है, कभी जाति के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये देश के लिए क्या करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि ये देश के लिए इनकी एक अच्छी सोच नहीं है। ठीक है दीपक जी, रिएक्शन आपका। देखिए, दोनों की भावनाओं में आप अंदर समझ लीजिए। प्रोफेसर रामगोपाल जी की भावना में कोई नहीं, तो उन्होंने उनको, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको आईना दिखाने का काम किया प्रोफेसर साहब ने। और हम समाजवादी लोग, सेना के जवानों का, सेना के लोग, क्योंकि हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आस्था जी, वो खुद मिलिट्री स्कूल के पास आउट हैं। उनके घर परिवार में जितने उनके जो फादर इन लॉ हैं वो सेना के जवान, सेना में रहे हैं। इनका कोई रहा तो बता दें जिस तरीके। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की अब तक? आप दोनों में अंतर समझिए, दोनों में अंतर क्या है? उनकी भावना का अंतर आप समझिए, इनकी भावना का अंतर। हाईकोर्ट बीच में नहीं होता तो वहां भी एफआईआर नहीं हो रही थी, और यहाँ भी आप कहने को तैयार नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा। देखिए, आप दोनों लोगों को सामाजिक रूप से नहीं अलाउड है। कोई समाज में भी यूं ही किसी को बोल दे तो ये राइट हो जाता है कि जाके उस पर एफआईआर करवा दी जाए। आप लोग शांत हो। मैंने तो निंदा किया। ट्रम्प टावर, ट्रम्प के पिटलग्गू शांत हो जाओ, छोड़ो, गेट पे खड़े रहिए सब। ट्रम्प टावर फल फूल रहा है, कार्रवाई करो, कभी वो कुछ कार्रवाई करो, आपको के खिलाफ कार्रवाई करो। वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ सब कुछ। चलिए, लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है मेरे पास। कुछ नहीं मिल रहा है। नमस्ते करिए, नमस्ते। प्रधानमंत्री से एक पोस्ट चलवा दो। प्रोफेसर साहब के पैर छुइए, नमस्ते कीजिए। प्रोफेसर, अरे छोड़ो प्रोफेसर साहब, अपनी भावना उनको देखो, विदेशा को नमस्ते करिए, नमस्ते।
अरे ट्रम्प के खिलाफ हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं करके अरे डरपोक डरपोक हो तो निंदा करके दिखाइए। मैंने तो निंदा की है, आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप मानसिक रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है, गुलामी की आदत है, गुलाम हो, गुलामी तुम की अमेरिका आदत का है। तुम्हारी क्या कर रहे हैं आप? मत करिए। भारतीय जनता पार्टी अमेरिका की गुलाम चलिए, है। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है और देश इंतजार भी कर रहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्री पर एफआईआर तो हुई है, लेकिन क्या पार्टी भी उन पर कार्रवाई करेगी। और दूसरी तरफ प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जिस तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, वो न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि असामाजिक भी है। आमतौर पर भी गली मोहल्ले में कोई किसी को शब्द से संबोधित करे तो जाकर एफआईआर हो जाए उस पर। जो देश की बेटी के लिए इस तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये अपने आप में निंदा है, निंदनीय है। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जो जातिगत टिप्पणी की, उसे लेकर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया और कहा कि वोट के लिए वीरांगना का अपमान इस देश में नहीं होना चाहिए और सेना को वोट के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। महाबहस में इतना